गंडापुर साहब की कल की मुलाकात पे जो तनकीद हो रही है पीटीआई के अंदर से, मेरे ख्याल से तो वो इसकी वजह ये है कि पीटीआई ने खुद जो एक बयानिया बनाया हुआ था हक और बातिल की सियासत का, जब आप उस नहज पे ले जाते हैं बयानिए को तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। दोनों आईनी इदारे हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी, चीफ मिनिस्टर केपी, कैसे हो सकता है कि पीटीआई या खैबर पख्तूनख्वा बतौर सूबा आइसोलेशन में काम कर रहा हो? ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो मुलाकात थी बिल्कुल होनी चाहिए थी। कोई 250-300 अरब रुपए के वाजिबात हैं वफाक ने जो अदा करने हैं खैबर पख्तूनख्वा को, उस सिलसिले में मेनली ये मुलाकात हुई थी। और इसके अलावा भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स होते हैं, आईनी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, उसको डिस्कस होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि तहरीक इंसाफ ने अपनी मज़ाहमती सियासत खत्म नहीं की है। मेरे ख्याल से वो माजी से बहुत कुछ सीख के आगे बढ़े हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त उनका एक बहुत बड़ा रिगिंग का क्लेम है, लेकिन उन्होंने माजी की तरह ये नहीं कहा कि हम असेंबलियों में नहीं जाएंगे, हम असेंबलियों से बाहर बैठेंगे। नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओथ लिए, उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, कानूनी तरीके से अपनी रिजर्व सीट लेने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से किसी भी सियासी जमात के लिए यही तरीका होता है आगे बढ़ने का। हाँ, जहां तक एहतजाज है वो आप असेंबली के अंदर भी कर सकते हैं, आप बाहर भी कर सकते हैं। जो उनके रिगिंग के क्लेम्स हैं उसके बेसिस काफी स्ट्रांग नजर आते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इनफैक्ट मैं सुन रहा था आतिफ खान साहब को और इसके अलावा एक दो रहनुमा जो ये कह रहे हैं कि हम जुडिशल कमीशन बना दें, या कम से कम 10 हल्के आप बता दें कौन से खोलने हैं, 10 हल्के हम बता देते हैं, तो कोई मिडिल ग्राउंड तय करते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी पुरानी जो सियासत थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, इस्तीफे देना, असेंबलियों से बाहर निकलना, उससे वो सीख के आगे बढ़े और सियासी पार्टीज को ऐसे ही ऑपरेट करना चाहिए।